दुबई में इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को दुबई पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनका जो रेड वारंट था वो यहाँ से अदालत में भेजा गया, लेकिन अदालत ने उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। इसके अलावा बहुत सी क्यासराइयाँ की गई कि उनको हॉस्पिटल एडमिट कर जी। दिया गया, इस तरह की कोई बात नहीं थी, या उन पर कोई मुकदमात वहाँ के मुकामी लोगों ने किए हुए जी कोई पैसे लेने थे, इस तरह की भी कोई बात नहीं है। इससे पहले गोगी भट्ट और तीफी भट्ट पर जितने भी मुकदमात हुए हैं उन तमाम में वो बरी हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया गया था दुबई से इंटरपोल के ज़रिए, लेकिन कुछ खबरें ज़राए के मुताबिक सामने आ रही थी कि मुखबरी करके उनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो है वो जीआईटी तफ्तीश करेगी। सीसीडी ने जो है वो उसकी तफ्तीश के लिए अप्लाई किया है, लेकिन क्या इन बातों में कोई सदाकत भी है या नहीं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तीफी भट्ट जो कि एक ताजिर भी हैं, लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन जीआईटी की जो रिपोर्ट आई थी उनमें तीफी भट्ट साहब को गुनहगार करार दिया गया था। तो सर, क्या मामलात चल रहे हैं? क्या वाकई ही वो गुनहगार हैं या मुखबरी करके उनको गिरफ्तार किया गया? असल क्या बात है, क्या माजरा है? देखिए उस्मान, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का। देखिए दुबई में इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को दुबई पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया। हम्म। हिरासत में लेने के बाद उनका जो रेड वारंट था वो यहाँ से अदालत में भेजा गया, जी। लेकिन अदालत ने उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। हम्म। उन्होंने कहा मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, हमें इनके केस की क्या तफसील है, ये किस तरह वांटेड हैं, हम्म। कि वो तफसीलात जो हैं वो अब पंजाब पुलिस की जानिब से वहाँ पर भेजी जा रही हैं। हम्म। उसके बाद वहाँ की जो मुकामी अदालत है वो ये फैसला करेगी कि तीफी भट्ट को पंजाब पुलिस के हवाले करना है या नहीं करना। इसके अलावा बहुत सी क्यासराइयाँ की गई कि उनको हॉस्पिटल एडमिट कर जी। दिया गया, इस तरह की कोई बात नहीं थी, या उन पर कोई मुकदमात वहाँ के मुकामी लोगों ने किए हुए जी कोई पैसे लेने थे, इस तरह की भी कोई बात नहीं है। बेसिकली ये ऐसा केस है कि जिसमें 1.5 साल कबल जो अमीर बलाच का जब कत्ल होता है तो उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया जाता है जी। मुकदमे में। दोनों ही जो है वो रूपोश हो जाते हैं। इसके बाद जो ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई जाती है तो उसमें ये पता चलता है कि तीफी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। हम्म। तो एक अलहदा जो है वो प्रेशर बिल्ड किया जाता है, जो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर फलाज बलाज उसकी जी। कंपेन चलाई जाती है। उसमें भी बहुत से लोगों ने जो है बड़ी गलत खबरें भी चलाई हैं और इस दुश्मनी को हवा देने की कोशिश की, जो हम्म। कि 3 दिहाइयों से इन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी चल रही है। इससे पहले गोगी भट्ट और तीफी भट्ट पर जितने भी मुकदमात हुए हैं उन तमाम में वो बरी हो चुके हैं। जी। ये भी ऐसा केस है कि जिसमें जो मुजफ्फर नाम का मुलजिम था, जो जिसने कत्ल किया था बलाच को, वो भी मकतूल हो चुका हुआ है, वो ठीक भी है। मारा गया। इस केस की मज़ीद तफ्तीश जो उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था वो करते हैं, आफ्ताब फुल्लरमान और जो इमरान किश्वर उसके हेड थे, जी। उन्होंने तफ्तीश की। तो उनकी सारी तफ्तीश में उन्होंने कई अपने वीलॉग्स में लोगों के साथ या सोशल मीडिया पर ये बातें शेयर भी की, बल्कि इवन नेशनल मीडिया पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किए गए तो उनका ये कहना था कि गोगी भट्ट इस तफ्तीश में बेगुनाह है, ठीक है। और जो तीफी भट्ट है वो क्योंकि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, हम्म। लेकिन जो 4 बंदे और गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानात की रोशनी में वो गुनहगार ज़रूर है। हम्म। अब से चंद रोज़ कबल जो है एकदम गोगी भट्ट मंजर आम पे आ जी। जाता है। वो कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत कराते हैं, ज़मानत हम्म। कराने के बाद वो जेआईटी जो बनी होती है उसमें शामिल तफ्तीश होते हैं। इसका ये मतलब है कि इस केस की तफ्तीश जेआईटी के पास है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। हम्म। उसमें वो उनको गुनहगार लिखती है, हम्म। जिसमें अदालत में वो पेश भी किए जाते हैं शायद, लेकिन अभी तक उनकी जो है कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत चल रही है। अब इस केस में तीफी भट्ट की जहाँ तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है और उनको पाकिस्तान मुंतकिल करने का, तो ये दुबई अदालत में फैसला होगा कि उनको पाकिस्तान पुलिस के हवाले किया जाता है, कब किया जाता है। उनको जब लाहौर लाया भी जाएगा तो उसमें भी उनको जेआईटी के सामने ही पेश किया जाएगा। ठीक है। सीसीडी की अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं है कि ये केस की तफ्तीश उनके पास जा चुकी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो गोगी भट्ट जो है वो सीसीडी के सामने पेश होते, ये सिर्फ क्योंकि करा सराहियां हैं। ये सिर्फ क्या असर आई हैं। और जिस वक्त जेआईटी के सामने उन्हें पेश भी किया जाएगा, वो अपने जो भी बयानात देंगे, हम्म। अदालत में जो भी पुलिस की जानिब से चालान पेश किया जाता है वो एक बड़ा मजबूत चालान पुलिस को हम्म। तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में कातिल मकतूल हो चुका हुआ है। जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में
चीज़ें लिखी गई हैं कि गोगी बर्ड और तीफी बर्ड दोनों जाए वकूआ पर मौजूद थे। जियो फेंसिंग की मदद से या इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की मदद से या जो भी इनके पास तस्वीर या वीडियो एविडेंसेस हैं, इनकी मदद से वो अदालत में मजबूत चालान सबमिट करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर इस केस का ट्रायल होगा। इस केस के ट्रायल में दोनों जानिब से दलाइल दिए जाएंगे और ये कोई तीफी बर्ड जो है ये कोई उस तरह के मुलजिम नहीं है कि जिस तरह के सीसीडी के मुबैना इनकाउंटर सामने आ रहे हैं, जी जबकि साहब कितने कितने मुकदमात जी में संगीन जराइम के मुलविस लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। इनकी एक दुश्मनदारी है दोनों ख़ानदानों की। उसमें इनकी जानिब से जवेद भट्ट का भी कत्ल हुआ हुआ है, इनके बेनोई का, जिसके मुलजमान डायरेक्ट वो हैं नामजद, जिसमें अमीर मौसब जो है उस पर इल्ज़ाम है, अमीर फ़तेह पे इल्ज़ाम है, जी कैसर भट्ट को जो है वो सुलह के बाद उसका नाम निकल चुका हुआ है बीच में से। तो ये दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इसकी तफ्तीश जो है वो जेआईटी ही करेगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और अपने ठोस जो है वो चालान मुकम्मल किए जाएंगे, क्योंकि तीफी भट्ट की एज भी जो है वो मेरे ख्याल से 70 साल से ऊपर जी है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान उन्हें लाया जाएगा तो वो केस का सामना करेंगे और फिर देखेंगे इनके हक में पूरी एक ताजर बरादरी खड़ी है। ये जी 35 साल से जो अकबरी मंडी है उसके चेयरमैन है। गोगी भट्ट भी जो है वो भी ब्रांथर रोड की मार्केटों के सदर हैं। इसी तरह दूसरी पार्टी है, उनके साथ भी ताजर बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी है। पीछे दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ शो की थी। इधर से इनके जो हामी ताजिर थे उन्होंने भी और उनके हामी ताजरों ने भी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ख़ानदानों में जो दुश्मनी है उसके साथ साथ एक सियासी रुख भी है, ठीक है सियासत भी चल रही है। क्योंकि ताजर बरादरी हमारी वो रही है कि जिसके साथ गवर्नमेंट की एफिलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट में कुछ लोग जो हैं वो इनके साथ भी होंगे, उनके साथ भी होंगे। तो ये कोई सीसीडी वाला मामला नहीं लगता कि कोई बड़ा हार्डेंड जो इस तरह जी के क्रिमिनल है। ये एक दुश्मनदारी के कत्ल हुए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन में अब सारी बात सामने आएगी कि क्या वाक़या हुआ था, इनकी कितने मुलव्विस हैं, किस हद तक मुलव्विस हैं और अदालत इनको किस हद तक गुनहगार लिखती है। शेख साहब मैंने एक पॉडकास्ट सुनी जिसमें कहा कि गोगी भट्ट साहब बेगुनाह हैं। चले वो बेगुनाह हैं, वो आए, उन्होंने अपनी बेल करवाई, बेल करवा के वो उन्होंने दारों का सामना किया। अब तीफी भट्ट साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो भी बेगुनाह है। अगर वो बेगुनाह हैं तो आप क्या समझते हैं कि उन्हें इदारों का सामना नहीं करना चाहिए था, रोपोश होने से बेहतर था? देखिए वो अब तीफी भट्ट के तो आने पे ही पता चलेगा कि क्या हम्म, मामला था। लेकिन गोगी भट्ट से मैंने खुद इंटरव्यू किया, जी मैंने यही उनसे सवाल किया हम्म, कि आपके रूपोश होने की वजह क्या थी। तो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों की दुश्मनदारी थी। हम्म, मैं इससे पहले 2 दफ़ा मैंने प्लान किया कि मैं पुलिस के सामने पेश हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि जहाँ अदालत में मैंने पेश होना है वहाँ पे ऑलरेडी मेरे लिए शूटर्स मौजूद हैं जो कि हायर किए गए हैं। तो मेरी ज़िंदगी को निशाना बनाया जा सकता था और उन्होंने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्हीं शूटर्स ने जो है हमारे बिनोई जवेद भट्ट का भी कत्ल किया। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों में से कोई अभी सामने नहीं आ रहा, हम्म, तो उन्होंने फिर इस तरह जवेद भट्ट को कत्ल कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि दुश्मनदारी में दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी है, जी ये बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। तो इसमें ये उनकी तरफ से ये एक बयान सामने आया कि हमें डाउट था हम्म, कि जिस वक़्त हम अदालतों का सामना करते हैं या पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होते हैं, तो कहीं पे हमें टारगेट किया जा सकता है। तो इसलिए हम जो है हमने बेहतर ये समझा कि फ़िलहाल जो है वो अंडरग्राउंड हो जाए। शेख साहब इस गिरफ्तारी में जो तीफी भट्ट साहब की गिरफ्तारी हुई है इसमें कोई सियासी या माली अंसर नजर आता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए जो हमारे यहाँ पे इंटरपोल की जानिब से कई इश्तिहारी ऐसे हैं, ये एक पूरी लिस्ट है कई 100 अफराद की है, जो कि कई इस तरह की वारदातों में, कत्ल की वारदातों में ख़ास तौर पर जो रहे हैं और जो हमारा एक तरह का ये सारे खिता जो है, जो जिसमें दुबई है, ये यमन है, इसके अलावा जो कतर है, इन सब के साथ जो ईस्ट वाला इलाका है, हमारे इन सारों के साथ एमओयू है। हम्म, एमओयू साइन होने की वजह से कई मुल्ज़मान जो पंजाब पुलिस है, पिछले साल उन्होंने तकरीबन 900 के करीब मुल्ज़मान जो बैरून मुल्क ममालिक से लेके आई थी, ठीक है जो कि इसी तरह के मुख्तलिफ कत्लों में थे, सियालकोट के, गुजरांवाला के और कई पंजाब के इलाकों के। इसी तरह जो हमारे हार्डन एक मुकदमा दर्ज हुआ था 302 का ख़ास तौर पर, उसमें जो मुल्ज़मान नहीं पेश होते और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये आ जाता है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं, तो रेड वारंट उनके एक जारी किए जाते हैं, जिसमें फिर इंटरपोल की मदद ली जाती है। और जब वो लोग इन ममालिक में कहीं पर सफ़र करते हैं जिनके साथ हमारे एमओयू हैं, तो वो पुलिस फिर उनको अरेस्ट करती है। फिर यहाँ से बाकायदा एक फ़ाइल जाती है उनकी,
तो उसके बाद जो है उनकी अदालत ये फैसला हम्म। करती है कि इनको दें कि ना दें। तो इसी तरह ये भी एक नॉर्मल केस है, इसमें कोई सियासी या इस तरह की चीज़ें नहीं है। शेख साहब आखिर में ये बताइएगा कि तीफी भट्ट साहब के आने के बाद क्या ये दुश्मनी इख्तिताम पजीर होगी या फिर नए राजों से पर्दा उठाया जाएगा? ये दुश्मनी जो है ये 35 सालों से चल रही है, 3 दिहाइयों पर है। इसमें कई दफ़ा इन दोनों ख़ानदानों की आपस में सुलह की कोशिश भी हो चुकी है और इनके अपने ही कई ऐसे लोग हैं जो ये सुलह नहीं होने देते। हम्म। तो इस दुश्मनी का इख्तिताम जो है वो तो तभी होगा कि जब इनकी सुलह हो जाएगी, या फिर जो इनमें कत्लो गारत हो चुकी है और पहले कत्ल पर ही इंसाफ मिल गया होता, तो फिर ये दुश्मनी आगे ना बढ़ती। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने शेख साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी। अब तीफी भट्ट साहब के पाकिस्तान आने के बाद क्या नए राज खुलेंगे, क्या दुश्मनी इख्तिताम पजीर होगी या नहीं, ये तो अब तीफी भट्ट साहब के पाकिस्तान आने पर ही पता चलेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।